अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर यतीम फला तक़हर। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान अपनी तमाम तर फ़जीलतों के साथ साथ रबीउल क़ुरआन यानी क़ुरान की बहार का महीना और क़ुरान की बहार का मौसम है। क़ुरान मजीद किताब मोजिज़ा भी है और क़ुरान मजीद किताब हिदायत भी है, जो क़यामत तक हिदायत तलब करने वाले और हिदायत चाहने वाले लोगों की हिदायत करती रहेगी। अहले तहक़ीक़ का ये कहना है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी जाती है, जिस किताब की तिलावत की जाती है, वो किताब क़ुरान मजीद है। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि उन अहले तहक़ीक़ का ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बग़ैर समझे हुए जिस किताब की तिलावत की जाती है, जो किताब पढ़ी जाती है, वो किताब भी क़ुरान मजीद है। लिहाजा हम अहले क़ुरान होने के एतबार से क़ुरान मजीद को अल्लाह की मुक़द्दस किताब मानने वालों की हैसियत से हमारा भी फ़रीज़ा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरान मजीद की तिलावत करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरान मजीद को पढ़ें, लेकिन क़ुरान मजीद को समझ के पढ़ें। हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह क़ुरान मजीद में क्या पैगाम दे रहा है, हमको अगर हिदायत की तरफ बुला रहा है तो किस अंदाज में, किन चीज़ों के ज़रिए हमें हिदायत की तरफ बुला रहा है, ये समझना खुद हमारे अपनी ज़ात के लिए ज़रूरी है और साथ ही साथ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पैगाम कुरान को समझ के दूसरों को समझाएं और कुरान मजीद की आयतों के ज़रिए लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाएं। तो ये हम लोग का वजीफ़ा और फ़रीज़ा होना चाहिए। लिहाजा सबसे पहली मंजिल पर हम ये देखेंगे कि कुरान मजीद यतीमों के मुताल्लिक़ हमें क्या हुक्म देता है, कुरान मजीद हमें क्या सिखाता है कि हम यतीमों के साथ कैसा सलूक करें, हमारा रवैया उन बच्चों के साथ कैसे होना चाहिए कि जिन बच्चों के बाप की रहलत हो जाती है या इंतकाल हो जाता है। आप देखें तो यतीम उन बच्चों को कहा जाता है कि जिन बच्चों के वालिद का इंतकाल बचपने में हो जाए, यानी हद्दे बुलूगत से पहले पहले जिन बच्चों के वालिद का इंतकाल हो जाए, उनके बाप का साया उनके सर से उड़ जाए, उन बच्चों को यतीम कहा जाता है। और चूंकि बाप का वजूद अपने बच्चों के लिए महफूज और मजबूत किले के मानिंद होता है, इस तरीके से कि बाप के अलावा कोई इस तरीके से न अपने उन बच्चों की हिफाजत कर सकता है, न उनकी मुहाफ़िज़त कर सकता है, न उनके ऊपर शफ़क़त कर सकता है और न मोहब्बत कर सकता है। माशरे में वो बच्चा के जिसके बाप का साया उसके सर से उड़ जाए और वो बच्चा यतीम हो जाए तो उमूमन नर्म दिल और अहले ईमान के अलावा उन बच्चों को कोई अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि वो बच्चे हर जहत से कमज़ोर होते हैं, हर जहत से नादार होते हैं। लिहाजा उनकी तौहीन भी होती है, जो चाहता है उनकी तहक़ीर करता है। लेकिन कुरान मजीद चूँकि अल्लाह की किताब है, किताब अखलाक भी है, किताब इंसानियत भी है, किताब आदमियत भी है, कुरान मजीद में अल्लाह ने सख्ती से मना किया उन लोगों को कि जो यतीमों की तहक़ीर करते हैं, जो यतीमों की तौहीन करते हैं और किसी भी तरीके से यतीम को अजियत देते हैं। अगरचे सूरह मुबारक ज़ुहा में ये जो खिताब किया गया है वो पैगम्बर इस्लाम से खिताब किया गया है, लेकिन ये हुक्म क़यामत तक आने वाले अहले कुरान के लिए, कुरान को अल्लाह की किताब मानने वालों को अल्लाह का हुक्म है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर। लिहाजा यतीम की तहक़ीर ना करो, यतीम की तौहीन ना करो, उनको रुसवा ना करो, उनको जलील ना करो। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा है कि जो इन बच्चों को, यतीम बच्चों को कि जिनके सर से उनके बाप का साया उठ गया, उनको कमज़ोर समझ के, नादार समझ के, उनको किसी भी एतबार से अगर जलील करने की कोशिश करता है, रुसवा करने की कोशिश करता है, तो उनको मुतवज्जे हो जाना चाहिए कि ठीक है, उस यतीम बच्चे के बाप का इंतकाल हुआ है, लेकिन अल्लाह मौजूद है जो हमारी और आपकी इस हरकत को देख रहा है। यहाँ पे पहुँचने के बाद पैगम्बर इस्लाम, कुरान लाने वाले पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं कि मन अज़ल्ला यतीमन अज़ल्लहुल्लाह, कि जिसने भी
کسی یتیم بچے کو ذلیل کیا کہ جس نے بھی کسی یتیم بچے کو رسوا کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ اس انسان کو ذلیل کرے گا، اللہ اس انسان کو رسوا کرے گا۔ لہذا اگر کوئی کسی یتیم کو اذیت دینے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پیغمبر اسلام کی اس سچی اور صادق حدیث کی روشنی میں اس کو آمادہ ہو جانا چاہیے کہ اسے اللہ ذلیل کرے گا، اسے اللہ رسوا کرے گا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں کہ جو سختی سے منع کرتی ہیں کہ یتیموں کو کسی طریقے سے تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ ماعون میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اے میرے نبی کیا آپ جانتے ہیں جو جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ جو افراد یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یتیموں کو جھڑکتے ہیں، یتیموں کو ڈانٹتے ہیں، ان کے اوپر سختی کرتے ہیں، یہ عمل اللہ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی نشانی قرار دیا ہے کہ جن کا اصلاً روز آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، جن کا اصلاً قیامت کے دن کے اوپر یقین نہیں ہوتا، ان لوگوں کی جو ہے وہ علامت اور نشانی قرار دیا کہ یہ لوگ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یتیم اگر کچھ طلب کرے، کچھ مانگے تو بجائے یہ کہ رحم کر کے اسے عطا کر دیں، اسے دیں، اس کو جھڑکتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اگر یتیم بچہ اپنا بھی حق مانگتا ہے تو اس کو محروم کرتے ہیں اور اس کا حق بھی اسے نہیں دیتے۔ لہٰذا ہم کو یہاں پر ان آیات اور روایات سے سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان کسی یتیم کو اذیت دیتا ہے، توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کے مقابل میں اب ہمارا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ایسے یتیم بچے ہیں، چاہے رشتہ دار میں ہوں، اپنے قرابت داروں میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، آس پاس میں ہوں، محلے میں ہوں، تو خصوصی طور پہ ان کی رعایت کرنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہونا چاہیے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہونا چاہیے، دینی فریضہ ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ وہ عمل ہوگا کہ جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ کے رسول راضی ہوں گے اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟